स्वागत है द फैमिली मैन सीजन 2 के रिव्यू में। देखो भाई, नाम में भले ही फैमिली है, लेकिन खेल इस बार काफी बड़ा हो चुका है। एक परिवार नहीं, लाखों परिवारों की किस्मत की चाबी अपने श्रीकांत भैया के हाथों में बंद है। खतरा इस बार इंटरनेशनल है। कहानी श्रीलंका में शुरू होती है, जहाँ पे कुछ लोग एक स्पेशल मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो जिसमें गालियां नहीं गोलियों का शोर सुनाई देगा। ये सब खुद को किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं मानते, जो अपनी पहचान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। जान लेनी हो या देनी हो, खून खराबे के इस खेल से इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने दिमाग में ये सब हीरो बन चुके हैं। वो क्या बोलते हैं, सेवियर्स, जो लोग अपनी सोच की रक्षा कर रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, बस वही। अब फोकस मुंबई पे डालो। गेम के रूल्स नहीं, यहाँ तो श्री भैया ने पूरा गेम ही बदल डाला है। बंदे की जिंदगी में मार धाड़, हीरोपंती, ये सारे शब्द अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनका नया हथियार है ये कंप्यूटर, और भाई साहब का मिशन है अपने बॉस की कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाना। इन शॉर्ट, श्री भैया खुद की मर्जी के मालिक नहीं है। 50% इनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल इस छोटे मोटे नन्हे से सिपाही गुस्से वाले बॉस के हाथ में है। बाकी बचा 50 श्री भैया का परिवार कंट्रोल करता है। फैमिली से याद आया, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। स्पेशली फीमेल चाइल्ड तो खुद की अलग दुनिया बसाने की प्लानिंग शुरू कर चुकी है अपने नए नवेले बॉयफ्रेंड के साथ। भाभी जी की नाराजगी का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि इनके जानी दुश्मन अपने श्री भैया अब सुबह घर से जाते तो पहले की तरह ही हैं, लेकिन शाम को घर वापस भी लौट आते हैं। मतलब आंखों से जंग होने की 100% गारंटी है। छुपने या बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस एक बंदा है जो श्री भैया को अभी भी अपनी पास्ट लाइफ से जोड़कर रखता है, जेके, जो फिलहाल चेन्नई में किसी सीक्रेट मिशन में फंसा हुआ है। देखो, पड़ोसी के घर में उछल कूद होती है तो अपनी नींद भी झटपट खुल जाती है ना। बस वही हाल श्रीलंका और अपने इंडिया का है। वो फ्रीडम फाइटर वाली तैयारियां और ये चेन्नई में जेके का सीक्रेट मिशन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे वो नहीं बताऊंगी, लेकिन किसने इनको जोड़ा वो सुनते जाओ। राजी, इस बंदी की शक्ल को जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। एक मासूम बेचारी सोसाइटी की सताई हुई औरत नजर आती है ना। बस गुरु, यहाँ पे तुम धोखा खा गए। ये बंदी है एक स्पेशल सीक्रेट एजेंट, जिसने चेहरे पे झूठ का नकाब पहना हुआ है। नॉर्मल लोगों की हॉबी होती है गिटार बजाना, बुक्स पढ़ना, कार चलाना, लेकिन इन मैडम का फेवरेट टाइम पास शौक है दूसरे लोगों को नर्क की सवारी कराने का। सिर्फ एक सेकंड नजर हटी और दूसरे सेकंड दुश्मन की सांसों पे फुल स्टॉप लग जाएगा। इन शॉर्ट, राजी को फीमेल यमराज बोल सकते हो। एक चौथा एंगल और है, 7 समंदर पार लंदन वाला मौका मौका वाले पड़ोसी। अपना पाकिस्तान वही पुराना खेल खेल रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इन शॉर्ट समझ जाओ यार, एक अटैक होने वाला है अपने देश पे, जिसको रोकने के लिए द फैमिली मैन को पुराने सुपर हीरो अवतार में लौटना पड़ेगा, और शायद इस बार उड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि कहानी के असली विलन है ये मैन ऑफ स्टील, अपने एयरप्लेन भैया, जो आसमान में तबाही मचाने का ख्वाब देख रहे हैं। बाकी ये राजी, श्रीलंका, चेन्नई, जेके और लंदन आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम खुद पता लगाओ यार। घर का सारा काम मैं नहीं करने वाली। Amazon प्राइम से पूछ लो, सारे जवाब मिलेंगे। 7-8 घंटे नींद का बलिदान देना पड़ेगा गुरु, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब मुद्दे की बात पे आ जाओ यार। 1.5 साल के लंबे इंतजार का फल मीठा है या खट्टा? आंसर है दोनों नहीं। ये फल अभी कच्चा है मेरे दोस्त। ये फैमिली मैन वो नहीं है जिससे आपको 2019 में पहली नजर का प्यार हो गया था। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या? शो के मेकर्स बहुत ज्यादा ही सेफ खेल गए हैं। मतलब एक एक चीज शो में शायद 101 बार सोचकर डाली गई है। पिछली बार की तरह पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी वाले क्लेवर डायलॉग्स एकदम मिसिंग हैं, जो शायद फैमिली मैन सीजन 1 का एक्स फैक्टर साबित हुए थे, क्योंकि लोग रियल लाइफ में इन सब से रिलेट कर पाए थे। दूसरी गड़बड़ है लैंग्वेज को लेकर। नहीं, गलत मत समझो, शो को ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाने के लिए 50% डायलॉग्स तमिल में है, बाकी 30% इंग्लिश होंगे और बचा कुचा 20% हिंदी को मिला है। प्रॉब्लम ये है कि सीजन 1 से शो का जो फैन बेस है वो मेनली है हिंदी ऑडियंस का। ऐसे में 90% लोगों को स्क्रीन पे सबटाइटल्स पढ़ के कहानी समझ तो आ जाएगी, लेकिन वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी गड़बड़ है कछुआ भैया के फैन, इस शो के क्रिएटर्स, जिन्होंने 1 से लेकर 7 एपिसोड तक कहानी को रबर बैंड की तरह बेवजह काफी लंबा खींच दिया है, और लास्ट के 2 एपिसोड में खरगोश बन के कहानी एकदम जल्दी खत्म करने के चक्कर में फैमिली मैन का फन जीरो और क्लाइमैक्स एकदम ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सीजन 1 को अगर किसी डब्बे में बंद करके छुपा दोगे तो सीजन 2 एज एन इंडिविजुअल शो बवाल है बॉस। थोड़ा धीमा और खिंचा हुआ तो है, लेकिन एक अलग तरीके का यूनिक एक्सपीरियंस है। स्पेशली समांथा मैडम का जो एडिशन है इस बार शो में, उसने 4 चांद लगा दिए हैं। एक ही शो में बंदी के 2 साइड्स नजर आते हैं, एक कमजोर डरपोक दुनिया से छुप के रहने वाली मासूम औरत, तो दूसरी बदले के नशे में अंधी एंजल ऑफ डेथ, जो एक एक करके दुश्मन को मौत का तोहफा बांटती है। कमाल की बात जानते हो क्या? मैडम के डायलॉग शो में साइड एक्टर्स से भी कम है, लेकिन इनको शब्दों की जरूरत ही नहीं है, ये आंखों से जान लेने का टैलेंट रखती हैं। बाकी मनोज सर का क्या ही इंट्रोडक्शन कराऊं मैं, बंदा एक्टिंग के फील्ड में नंबर 1 चैंपियन है। शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा एक्टर होगा जो इनसे ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक एक्टिंग कर सकता हो। शो की राइटिंग भले ही सीजन 1 की तरह डीप एंड इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन मनोज सर जब जब स्क्रीन पे आते हैं आंखों में चमक आ जाती है। किसी अपशब्द को भी इस तरीके से बोलना जिसको सुनकर किसी चुटकुले से भी ज्यादा हंसी आ जाए, इसको बोलते हैं टैलेंट गुरु। बस तो ये जो कॉम्बिनेशन है शो में, एक तरफ लाइट फनी वाला अपने श्रीकांत भैया का और दूसरी तरफ
काला अंधेरा डार्क वाला राजी का एंगल, ये सीजन 2 की असली स्ट्रेंथ है। ऐसा लगेगा तो अलग अलग कहानियां हैं जिनको बड़ी चालाकी से एक दूसरे से जोड़ा गया है। हाँ, और एक ही शो को अलग अलग नैरेटिव से दिखाना, इसके लिए डायरेक्टर साहब को 21 तोपों की सलामी मिलेगी। एक देश से प्यार करने वाले ऑफिसर का नजरिया, जो एक हाथ में मेडल तो दूसरे में परिवार, दोनों को कसके पकड़ना चाहता है। एक पत्नी जो पास्ट की गलती छुपा के फैमिली आगे बढ़ा रही है, लेकिन हर दिन खुद को मिरर में देखकर झूठ से आंखें नहीं मिला पाती। एक बेटी जो माँ बाप के अलग होने का सच जानती है और फ्यूचर इन दोनों के बिना किसी तीसरे साथी में ढूंढ रही है। एक फाइटर जिसकी जिंदगी का मकसद दूसरों की जान लेना है और बचपन से दिल में जलने वाली आग पे पानी डालना। मतलब एक एक कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि 9 एपिसोड के बाद सिर्फ श्रीकांत नहीं, उनकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि दुश्मन का चेहरा भी याद रह जाएगा। तो भैया शॉर्ट एंड सिंपल बात यह है कि फैमिली मैन का सीजन 2 फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में काफी ठंडा है, लेकिन बिना कंपेयर करे देखोगे तो खुद को पूरा शो एक ही रात में कंप्लीट करने से नहीं रोक पाओगे, गारंटी है मेरी तरफ से द फैमिली मैन 2 को 5 में से 3.5 स्टार्स। 1 स्टार समांता एंड मनोज सर, दोनों को एकदम रेल की पटरी की तरह इस्तेमाल करके पूरा शो बैलेंस करके भगाने के लिए। 1 स्टार सडन स्विच वाले होश उड़ाते हुए शॉकिंग मोमेंट्स के लिए। श्री भैया की बेटी एंड कांच का टुकड़ा वाला सीन या राजी का बस में सेक्सुअल अब्यूज वाला, ये दिमाग को हिला के रख देंगे। 1 स्टार शो में डाले गए इतने सारे फ्लेवर्स, फैमिली, लव, देशभक्ति, बदला, रिवेंज, आजादी की लड़ाई, इन सबको आपस में जोड़ने वाले क्लेवर एंड वाइज डायरेक्शन के लिए। और हाफ स्टार सपोर्टिंग कास्ट की जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। जेके भैया, उनकी जिगरी दोस्त लेडी पुलिस ऑफिसर, अपने संदीप भैया का कैमियो, आसिफ सर की लास्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस, इनको नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा फैमिली मैन के रियल अवतार को थोड़ा पॉलिश करके शरीफ बनाने के चक्कर में शो का असली एक्सपेक्टर रियल लाइफ पॉलिटिक्स को गायब करने के लिए। और हाफ स्टार 3-4 एपिसोड की कहानी को जबरदस्ती खींचकर काउंटिंग 9 तक पहुंचाने के लिए। टाइम बहुत कीमती है भाई, बर्बादी जैसा फील मत करवाइए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।